अगर महाराष्ट्र में सत्ताधारी यानी कि रूलिंग अलायंस को फायदा हुआ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी फायदा होता दिखेगा। ये तो अब एक स्थापित सा सत्य हो गया। मध्य प्रदेश में जिसकी सरकार फायदा हुआ, आपको महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन को हो गया। जी नमस्कार गरिमा बहन, मैं अपेक्षा करता कि आप मुझे आज सबसे आखिर में बुलाएंगे ताकि मैं सबके जवाब दे पाऊं इकट्ठे एक साथ, क्योंकि अभी अनिका बहन ने भी कुछ कहना होगा। हम तो यानी आपने विषय छेड़ा, 2-3 बातें मैं दिल्ली के विषय में जरूर कहना चाहता हूँ। अब ये गाल पीट पीट कर गाना गा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं दिल्ली के 3 मूल मुद्दे बताता हूँ। मेरा चैलेंज स्वीकार करना, कल आपका जो प्रोग्राम चलता है ना, आपके प्रोग्राम से पहले जिसमें वो नीचे की नब्ज पकड़ते हैं, मेरे साथ दिल्ली की मैं 5 झुग्गी बस्तियों में लेकर चलूंगा। यार उनसे पूछने के पानी फ्री है। मैंने अभी हाल में ये तो कहा ना कि मैं अभी हाल में रेवड़ी सभा करके रहा हूं अपने इलाकों में, अपने एरिया में। वहां मैंने पूछा पानी फ्री है? बोले जहर जैसा गंदा पानी आता है, हम लोग 25 से लेकर 40 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हैं। मैं आपको वीडियो, और ये नहीं कोई वो ट्रिप वीडियो, उन लोगों के नाम है, सब पते हैं, सब कुछ है। और नहीं तो मेरा चैलेंज करे, अब भेजिए, मैं कर दूंगा। दूसरा मैंने तो पूछा बिजली, और 25 से 40 रुपए की एक बोतल है, और दिल्ली का चैलेंज एक और सरकार के लिए, कोई एक घर बता दीजिए जहां पे आरओ नहीं लगा हुआ। हर साल 5,000 रुपया आरओ की एएमसी है, मेंटेनेंस है, एनुअल मेंटेनेंस है। तो पानी कहां से फ्री हुआ? हमें तो समझ लगता पानी कहां से फ्री है। ठीक है। दूसरा ये कहते हैं हमने बिजली फ्री कर दी। अभी हाल में इन्होंने बिजली के ऊपर दाम बढ़ाया 9.5%। फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर कितने लोगों में बिजली फ्री है? कृपा करके इनको बोलो वो बिल पेश कर दे। बिजली के अंदर लगभग 45% ये सरचार्ज लगाते हैं। मैं कह रहा हूं आज हमारी सरकार आएगी, हम वो 45 से कम करके 5% कर देंगे। जो बिजली का बिल आता है वो आएगा, बाकी सब सरचार्जेस हटने चाहिए। अच्छा आरपी सिंह, इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का। सुनिए ना, थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए, और मैं जानती हूं आप जेन्युइनली जवाब देंगे, मैं जानती हूं ये बात। भाई इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, पानी गंदा है, टैंकर से लोग पानी मंगवा रहे हैं, और सच भी है, इसमें काफी हद तक चीजें सत्य हैं। तो ये वीरेंद्र सचदेवा 2 घंटे भी नहीं बीतने पाया कि केजरीवाल साहब अगर 2,000 और 2,500 रुपए बुजुर्गों को दे देंगे तो बीजेपी की तो जितनी तैयार की बिसात सब उखड़ जाएगी। केजरीवाल साहब घर नहीं पहुंचे होंगे, वीरेंद्र सचदेवा आ गए कि हम भी पेंशन ऑन डिमांड देंगे। मुद्दों पर लड़ते चुनाव। जी मैं पेंशन की बात जरा, जो वादे किए थे, पेंशन तो भी आता हूं मैं, जो वादे किए थे उनके बारे में एक बार चर्चा कर लूं। दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले अनिका बहन बता दी कि 15,000 बसें चाहिए थी 10 साल पहले। कुल मिलाकर 7200 बसें लाइन लगी रहती है, लोग झगड़े करते हैं बसों में चढ़ने के लिए, दिक्कत है। आज ये जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसका मूल कारण है यातायात का पोल्यूशन ना होना। दिल्ली के अंदर प्राइवेट यातायात लोग यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये है मूल कारण। दिल्ली के अंदर 41.5% पोल्यूशन है। आज हालत यह है कि दिल्ली के अंदर बेटियों को कह दिया गया है कि अगर आप गर्भवती है तो दिल्ली छोड़कर जाओ, ये तो आपके गर्भ पर असर हो सकता है। ये है तो दिल्ली की हालत। वो सारे ऑब्वियस सुनिए आरपी सिंह, नहीं मैंने सुन लिया, मैंने सुना ना, मैंने हम दिल्ली पर दरअसल और डेटा के साथ रख रहा हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं, 20 सेकंड और मैंने दिल्ली के चीफ जस्टिस है मनमोहन जी, उनकी अप्रैल की जरा ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए दिल्ली के स्कूलों को लेकर। जरा मैं आपको भेज रहा हूँ, तुरंत जरा हो सके तो पढ़वा दीजिएगा। उन्होंने कहा दिल्ली के स्कूलों की हालत जर्जर है। दिल्ली के एक क्लास के अंदर 120 से 25 बच्चे पढ़ते हैं, टिन के चदरों में स्कूल चलते हैं। हर साल दिल्ली के अंदर 9वीं और 11वीं क्लास में 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है। 1 लाख बच्चा सिर्फ इसलिए कि हम 12वीं का रिजल्ट अच्छा कर लें। और ये मेरा चैलेंज कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि दिल्ली में 10 साल का ये जो शासन है, ये इतना करप्ट शासन है, इसको तो वैसे ही उखाड़ कर फेंक देगी जनता। आप क्यों, आपको भाई 2 घंटे बाद ही आकर ये कहना पड़ा कि वो अगर 2,000 और 2,500 रुपए देंगे हम पेंशन ऑन डिमांड देंगे? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से पेंशन मिली नहीं लोगों को। लोग त्रस्त हैं। तो पहले घोषणा करते आरपी सिंह। बहन मैं बात पूरी कर लूं, अगर आप एक लाइन भी नहीं बोलने देंगे तो हर अक्षर पे टोकेंगे नहीं, तो मैं चुप हो जाऊंगा। ये मत कीजिए, और मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रही हूँ। विनम्रता से मैं भी कह रहा हूं, एक अक्षर भी नहीं बोला। हर लाइन में भी अगर 3 बार आपने टोकना होगा, हर अक्षर पे आपने टोकना, मैं चुप रह जाता हूं। बहन कोई बात नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से बात पूरी करूं, एक सेंटेंस मैंने निवान से सुनिए तो सही आरपी सिंह, सुनिए तो सही, निवान से कोई ऐसा सवाल छूटा था क्या
जो आपने उम्मीद की हो कि गरिमा सिंह पूछेंगी, नहीं पूछेंगी, सारे सवाल पूछे ना निवान से, उन्होंने बहुत ही संजीदगी से गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दिया। ठीक वैसा ही आपके साथ है भाई, एंटी इनकम्बेंसी है, आ जाते सरकार में, क्यों बांटने की नौबत आई पेंशन ऑन डिमांड? चलिए बहन, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये जो कल्चर शुरू की ना जी, याद है को वाईफाई फ्री, आज दिल्ली के लोग ढूंढते हैं वाईफाई किस कोने में दिल्ली में फ्री मिलेगा। दिल्ली के अंदर यमुना जी ऐसी कर देंगे, दिल्ली में डुबकी लगाओगे, जाकर डुबकी लगाएंगे हम सबके साथ यमुना जी के अंदर। यार मेरा चैलेंज सरकार के लिए, केजरीवाल साहब को बोलिए यार यमुना जी में जाकर डुबकी लगाने, एक बार मैं मान जाऊंगा उनको। मतलब पानी जहरीला नहीं कि आप डुबकी लगाएं और आप बीमार हो जाएं अगले 2-3 महीने के लिए। मतलब इन्होंने फ्री की आदत लगा दी ना, इन्होंने फ्री की आदत लगा दी। फ्री की आदत की बात नहीं है जी। अगर आप फ्री दे, क्या वो फ्री दे भी नहीं दे रहे, इशू है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे या देंगे, इशू ये भी है। मैंने तो अभी आपको सारी बात यही आपने भी किया आरपी सिंह, राजस्थान में आपने कहा था गेहूं का दाम कितना देंगे, गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए पर क्विंटल देंगे, नहीं दे पाए आप, 2400 पर अटक गए। 70,000 युवाओं को नौकरी देंगे, पूरा साल बीत गया, 3 दिसंबर को राजस्थान का नतीजा आया था, एक नया विज्ञापन नौकरी का जारी नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि 12,000 कर देंगे, 8,000 कर पाए आप। ठीक है बहन, तो 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए, सब जो वादे हैं सब पूरे किए जाएंगे और घोषणाएं भी होंगी, चिंता मत करिए। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था, जरा उस पर दिल्ली की 2-3 मूल बातें और आपको जानकारी दे दूं, और डेटा के साथ दे रहा हूं मैं, बिना डेटा के नहीं दे रहा जी। जो दिल्ली के अंदर आज मोहल्ला क्लिनिक की हालत है, मैं आज सुबह ही गलती से एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गया देखने के लिए भी कैसी थी, आज सुबह ही, और उसका वीडियो भी भेज दूंगा जी। और आज मैं दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में भी गया, क्योंकि मैं इंटाइटल हूं, देख लीजिए क्या हालत है, मुझे भी कोई दवाई की थी किसी का अपने एक तकलीफ के लिए। बहन आप सोच कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज फिर से स्वीकार कर लें, दिल्ली के अंदर एक अस्पताल के अंदर बता दें जहां इलाज फ्री होता है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। ये कहते हैं अगर सरकारी अस्पताल इलाज नहीं कर, मेरा चैलेंज तो स्वीकार कर लीजिए आप भाई। राजस्थान में साल भर गुजर गया, इलेक्शन कैंपेन तो अक्टूबर सितंबर में हो रहा था, राजस्थान में साल भर गुजर गया इलेक्शन कैंपेन को, अभी 23 में इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, 24 का सितंबर अक्टूबर चला गया, 5 साल की सरकार है ना तो जी, 5 साल की सरकार है ना। मैंने कहा ना 3 दिसंबर तक इंतजार करिएगा, मैं आपकी डिबेट पे आ जाऊंगा दोबारा से। परंतु ये तो 10 साल पूरे हो गए बहन, 10 साल पूरे हो गए। मैं जो चिट्ठी बता रहा था, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर नकली टेस्ट होते हैं, 65,000 नकली टेस्ट हो जिसकी जांच हो रही है, 65,000 नकली टेस्ट, सिर्फ खातों में टेस्ट हो रहे हैं, बिल बन रहे हैं उनके। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां खाकर बच्चों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, मैं तो कहूंगा हत्या हो गई, उसका कोई जवाब नहीं। परंतु जो मूल बात है दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बात है, आरपी सिंह इस बात का भी नहीं है कि भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त क्यों दिया जाएगा, कोरोना के लिए व्यवस्था थी, बढ़ाकर पहुंचा दिया 8 दिसंबर 2028 तक, इस बात का भी जवाब नहीं है। खैर लेकिन वो ये तो नहीं कहकर मुकरे हो, वादा किया तो पूरा किया, इनकी तरह थोड़ा है कि 10वें साल में नहीं किया ना राजस्थान में आरपी सिंह, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। पहली कैबिनेट में नहीं आरपी सिंह, पहली कैबिनेट में राजस्थान की ये वादा ये मुकम्मल होना था, किसान सम्मान निधि। हरियाणा में किया ना भाई, क्रीमी लेयर का फैसला करना था, पहली कैबिनेट में कर दिया। राजस्थान में कितनी कैबिनेट हो चुकी? खैर मेरा मकसद बस ये था कि सब आपने अपना कह दिया, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे दिखते हैं क्या। ओनिका